किसी भी संपत्ति को लोक संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर वो नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो एक दंडनीय अपराध मानते हुए तत्काल इस पर कानूनी रेल टेका कार्यक्रम से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। बोकारो के चंद्रपुरा स्टेशन में कुर्मी समाज के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर को रेल टेका कार्यक्रम निश्चित है। इसी को लेकर जिला प्रशासन तथा रेल प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण हेतु व्यापक पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन एवं रेल पुलिस के द्वारा चंद्रपुरा अंचल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, चंद्रपुरा अंचलाधिकारी नरेश कुमार वर्मा, चंद्रपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी ईश्वर दयाल महतो, रेल सब इंस्पेक्टर आलोक आनंद, चंद्रपुरा रेल थाना प्रभारी डीके सिंह, चंद्रपुरा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह, दुगदा थाना प्रभारी मनीष कुमार, बोकारो झरिया ओपी प्रभारी निवास कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने बताया कि प्रशासन इस बंदी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के अनुसार केंद्र अथवा राज्य के किसी भी संपत्ति, रेल स्टेशन परिसर, भवन या किसी भी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो वैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति विलोपन के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व बनता है तथा निपटने के लिए धारा 144 BNS की धारा 163 के तहत यात्री के अलावा किसी भी प्रकार की लोगों का जमा या व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से मनाही रहेगी तथा आंदोलनकारी को संवैधानिक तौर तरीके से उचित मंच के द्वारा अपनी मांग को रखना तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। प्राप्त सूचना है कि कुर्मी समाज के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के कल रेल रोको आंदोलन किए जाने की संभावना है। उसी संभावना को देखते हुए हम लोग सभी थाना प्रभारियों के साथ, BDO के साथ और DSP साहब के साथ हम लोग विजुअल बैठक की और इस संदर्भ में हम लोग अपना तैयारी कर लिए हैं। तैयारी यही है तो किसी भी तरह का अप्रिय घटना नहीं घटे। और आप सभी को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के द्वारा और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति को यथा रेलवे स्टेशन, भवन, सरकारी किसी भी संपत्ति को लोक संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर वो नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो एक दंडनीय अपराध मानते हुए तत्काल इस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसको तुरंत गिरफ्तार करके हम लोग थाना में बंद करेंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी लोगों का ये दायित्व है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और इसी के मद्देनजर हम लोग धारा 144 भी लगाए हैं, BNSS 163, जिसके तहत यात्रियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को आसपास की जगहों पर जमावड़ा के लिए हम लोग मनाही कर रहे हैं। पिछले बार भी लोग आह्वान किया था, पिछले बार भी रेल को रोका था, उसमें काफी क्षतिग्रस्त हुआ था। उस वक्त भी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? तात्कालिक समय में जो भी रहे होंगे जरूर कानूनी कार्रवाई की गई होगी। और इन लोगों का जो अपना मांग है उस मांग के संदर्भ में वो तो केंद्र सरकार अपना निर्णय लेगी। लेकिन अभी तत्कालिक मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, खास करके इस तरह के मीटिंग में, इस तरह के बैठक और आंदोलन में वृद्धा और महिलाएं बच्चों के साथ नहीं आए। और जो भी आ रहे हैं अपने संवैधानिक रूप से अपनी मांग को रखें, उचित मंच पर रखें। किसी भी तरह से लॉ ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लें, बल्कि हम लोगों को विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने में सभी लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि हम लोग को सहयोग करें। शांति व्यवस्था तो आंदोलन करना भारत में लोकतांत्रिक के हिसाब से अधिकार है, लेकिन शांति के नाम पे फिर अशांति हो जाता है। वैसे पुलिस उसको निपटने के लिए क्या अपना प्रयास करें? हम लोग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किए हैं और साथ ही साथ हम लोग लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं, कुर्मी समाज के जो नेतृत्व करता है, नेतागण है, उनसे भी हम लोग अनुरोध ही कर रहे हैं कि आपका जो भी भीड़ है वो आपके नियंत्रण में रहे और संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को रखें, उचित मंच पर रखें। किसी भी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और क्षति नहीं पहुंचाएं। अभी तक क्या आया फिर? इस रेल टेका कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़ी व्यवस्था के साथ साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा सुरक्षाकर्मी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।